बिहार सरकार ने पूर्व सांसद आनंद मोहन को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरकार के विधि विभाग ने उनकी रिहाई का आदेश जारी कर दिया है। इस वक्त खुद वो हमारे साथ है। सर, ये क्या कहेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को या डिप्टी सीएम तेजस्वी जो हुआ हम उसका स्वागत करते हैं और राज्य सरकार और खास करके मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करते हैं। एक केवल आनंद मोहन को रिहाई के लिए पूरा कानून में बदलाव करना पड़ा। बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, ये उड़ाई गई खबर है। ये ऐसा जो बोलते हैं वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की अवमानना करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट ने कहा, बार बार कहा है केंद्र और राज्य सरकारों को कि कानून और दंड विधान में एकरूपता लाइए। मर्डर केस में कहीं 11 साल, कहीं 9 साल, कहीं 14 साल, कहीं 16 साल नहीं हो सकता और आजीवन कारावास की सज़ा का मतलब होता है 20 साल। 6 साल सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है परिहार दो। अगर वो काम करता है, अच्छे आचरण है तो परिहार दो, तो 14 साल होते हैं। 1.5 साल ज़्यादा काट लीजिए। जो लोग छूटे हैं, मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ, गहराई में जाइए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो 6 महीना ज़्यादा, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, मैं तो 1.5 साल ज़्यादा काट लिया हूँ। ये कहना कि विभिन्न तरह के लोग छोड़ दिए, विभिन्न तरह के लोग विभिन्न अपराधों में न्यायालय ने सजा दी, उतना पूरा कर लिया, छोड़ना तो है। तो आपके कारण फायदा, आपके कारण फायदा नहीं है। फायदा फिर आपको बता दूं, नहीं, आपके कारण 26 कैदियों को फायदा हो गया। इसके आप आगे नहीं छूटेंगे, पीछे नहीं छूटे हैं। आप पता कीजिए कि हर साल में कई बार परिहार बोर्ड बैठता है और जिनकी सज़ा पूरी हो जाती है छोड़ा जाता है। लेकिन मायावती कह रही है कि ये दलित विरोधी सरकार है। नहीं, मायावती को नहीं जानता, कौन मायावती है, कैसी मायावती है, कहाँ की मायावती है, नहीं जानते। मैं पहले से बोल रहा हूँ कि लड़कपन से, बचपन से देश की बड़ी दलित नेता है। नहीं जानते हैं। आप पता करेंगे, 15 साल में याददाश्त में जेल में नहीं, 5 महीना रहिएगा तो समझ में आता। सर, ये बताइए, बीजेपी के भी कुछ नेता इसका विरोध कर रहे हैं। बीजेपी के कुछ नेता अभी बयान दे के गए हैं, लगातार बोलते रहे हैं कि आनंद मोहन जी को छूटना चाहिए, विभिन्न मंचों से बोले हैं। बीजेपी के जो पुरखे हैं, अटल जी, आडवाणी जी, वो भी हमको बगल में बिठाते थे, हमसे समझौता राजनीतिक किए हैं। घोषणा पत्र अटल जी के साथ, जॉर्ज के साथ, मेरा भी, नवीन पटनायक के साथ, है ना, मेरा भी मेरे हस्ताक्षर से एनडीए का घोषणा पत्र भी जारी हुआ है। उनको ये भी पता करना चाहिए। सर, ये बताइए, 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, उसमें आप देश में किस तरीके का माहौल देख रहे हैं? एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार जो हैं, वो सारे विपक्ष पार्टी को एकजुट करने में लगे। देखिए, जो भी एकजुटता के लिए निकले हैं, हमने कहा कि मजबूत केंद्र के खिलाफ विकलांग प्रतिपक्ष नहीं चल सकता। अगर ऐसा होता है और लगातार विपक्ष कमज़ोर रहा तो देश में तानाशाही का खतरा होता है, जनतंत्र खतरे में पड़ता है। ये दुनिया का इतिहास है, कोई भारत का नहीं। भारत में भी ऐसा हुआ है, जब विपक्ष बिखरा था, जब विपक्ष कमज़ोर था, तो यहाँ भी सीमित तानाशाही आई, इमरजेंसी आई। उस इमरजेंसी में हम लोग उस लड़ाई में, आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी जो प्रेस की पर सेंसरशिप की तलवार लटका दी गई, तब 17 साल की उम्र में मैं भी आपकी लड़ाई लड़ा था और जेल गया था। तो मजबूत केंद्र के खिलाफ मजबूत प्रतिपक्ष वक्त का तकाजा है। कभी यही प्रयास गैर कांग्रेसवाद के नाम पर डॉक्टर लोहिया ने किया, कभी कांग्रेस के खिलाफ इसी देश में जयप्रकाश नारायण निकले, और आज अगर नीतीश जी इस प्रयास में लगे हैं तो हम कहेंगे ये स्वागत योग्य कदम है ना, और मजबूत प्रतिपक्ष लोकतंत्र के लिए आवश्यक। सर, करीब 15.5 साल के बाद आप जेल से बाहर आ रहे हैं, तो आपकी जो छवि है उसको क्या एक बार ख़त्म करने की कोशिश करेंगे आगे? जो बाहुबली की छवि है या रॉबिन हुड की जो आप चस्पा कर दीजिए बाहुबली, आप जो भी आप आज़ाद हैं। रॉबिन हुड कह लीजिए, कभी बाहुबली कह लीजिए, सबके लिए जो भी कहिएगा हम अंगीकार करेंगे, स्वीकार करेंगे उसको। ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो छवि हमारी थी वो कभी खराब नहीं थी,
है ना। हम स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हैं, हम जेपी सेनानी स्वयं रहे हैं और हम एक मजबूत प्रतिपक्ष की कोशिश लगातार और लगातार करते रहे। जब हमारे साथी सत्ता में जाते थे, लोग सत्ता के लिए पार्टी बदलते हैं, जब हमारे साथी सत्ता में जाते होते थे तब आप देखते होंगे कि आनंद मोहन अलग खड़ा रहता था। तो जो प्रतिपक्ष की भूमिका है मैं वो लगातार निभाता रहा। तो अभी भी प्रतिपक्ष की भूमिका में भी आगे आगे देखेंगे रहेंगे। क्या होता है, आगे तो 2024 में आनंद मोहन की भूमिका क्या होगी? अगर लगेगा कि जो ये आपको बता दें कि जो भी राजनीतिक फैसला लेंगे हम, हमारे जो दुर्दिन के साथी है, बुरे दिनों के साथी है ना, अकेला जी इधर है, हमारे कुलानंद अकेला जी है, प्रेसिडेंट हैं बिहार के, फ्रेंड्स ऑफ आनंद के, है ना। तो जो भी फैसला होगा हमारा वो निकलने के बाद होगा। ऐसी कोई संभावना कि आप अपनी पार्टी को फिर से एक बार पुनर्जीवित करेंगे? देखिए, अभी संभावनाओं की बात हम नहीं कह सकते। पूरी तरह मुकम्मल तौर पर हम आएंगे जब, तब साथियों से मिलकर कोई राय बनाएंगे और जैसा लोग एक बताएंगे। परसेप्शन ये भी बनाया जा रहा है कि बिहार सरकार ने रिहाई का आदेश इसलिए जारी किया कि वो चाहती थी कि एक जाति समुदाय को खुश किया जाए और उसका फायदा 2024 जाति की में। राजनीति हम नहीं किए, समझे। जाति की राजनीति करते तो कुलानंद यादव अकेला हमारे साथ नहीं होते, उदय ठाकुर भूमिहार हैं वो हमारे साथ नहीं होते, विमल जी नहीं होते, वीर बहादुर यादव चले गए वो नहीं होते, है ना। तो ये जो कभी ऐसा नहीं हुआ है ना कभी। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की उपज है, विरासत हमारा वो है। हमारे खानदान के लोगों ने कभी हिंदू मुसलमान नहीं किया, बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं किया, कभी 75 और 15 का नारा नहीं दिया, कभी 90 और 10 का नारा नहीं दिया। हम 100% की राजनीति करते रहे हैं, करते रहेंगे। यानी आपकी रिहाई का फायदा 2024 में महागठबंधन को नहीं मिलेगा? जो भी हो, जिसको भी मिले। हम कहाँ से, इतने बड़े लोग ही नहीं है कि जिसके निकलने से कोई लाभ और नुकसान हो। 15 साल से जेल में हम बेचारे लोग हैं, काहे परेशान कर रहे हैं पूछ के। बहुत छोटे लोग हैं ना। और जो कुछ भी होगा आप लोग उसकी समीक्षा कीजिएगा। सक्रिय राजनीति में कदम रखेंगे? सक्रिय राजनीति में थे, सक्रिय राजनीति में रहेंगे, बिल्कुल। और कोई राजनेता अगर कहता है राजनीति में आने के बाद कि हमने संन्यास ले लिया, अभी तो हम गए थे उत्तराखंड, कोश्यारी जी से मेरी लेकिन चुनाव तो आप लड़ नहीं सकते। सुनिए, कोश्यारी जी से मेरी मुलाकात हुई, लवली आनंद ने कहा कि सुनते हैं आप संन्यास ले लिए। हम के काहे का संन्यास, जहाँ 350 लोग नीचे में बैठे हों विभिन्न तरह के राजनीतिक कार्यों को लेके, वो संन्यास कैसे ले सकता है? लेकिन चुनाव तो लड़ नहीं सकते हैं ना आप। क्यों नहीं लड़ सकता है कोई? देखिए, कोई कोर्ट नहीं गया है, इसके खिलाफ लड़ा नहीं है। एक मुर्गी 2 बार हलाल नहीं होगी, 2 जगह एक ही बार होगी। अगर हम कोई क्राइम किए नहीं किए, जो आरोप था उसकी पूरी सजा काट चुके हैं, तो हमको कोई दूसरा नहीं रोक सकता। उसी मामले में जरूरत पड़ी तो इसके खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। आज तक ऐसा हुआ नहीं है। तो हमारे साथ है आनंद मोहन। इनका साफ कहना था कि हम पहले भी सक्रिय राजनीति में थे और आगे भी सक्रिय राजनीति में रहेंगे। कैमरामैन सनी के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।